स्टूडेंट्स वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो आपके साथ लेकर, लेकिन मैथ की नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। आज भी हम ट्रांसलेट ही करेंगे बच्चों, ठीक है। कोशिश करूँगी कि कल से मैं प्रॉपर मैथ की वीडियो बनाऊँ, पर आज फिर एक दिन हम ट्रांसलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा एक छोटी सी स्टोरी है हमारे पास, बॉबी और रॉबर्ट की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम करते हैं। देखिए, बॉबी हैज फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। बॉबी ने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है, ठीक है बच्चों। बॉबी ने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। फिनिश्ड मीन्स खत्म कर लिया है, ईडी आ गया है ना, इसका मतलब कि खत्म हो चुका है, ठीक है। फिनिश्ड, खत्म कर लिया है। शी इज टायर्ड, वह थक चुकी है। जो बॉबी कौन है? ये गर्ल है, ठीक है, एक लड़की है, इसीलिए शी का यूज हुआ है बच्चों। शी इज टायर्ड, वह थक गई है, ठीक है। शी हैज टू क्लीन हर टेबल, उसे अपनी मेज साफ करनी है। उसे अपनी मेज क्या करनी है? क्लीन करनी है, मीन्स साफ करनी है। शी हैज टू पुट अवे हर बुक्स, उसे अपनी किताबें रखनी है। पुट मीन्स रखनी है, उसे अपनी किताबें रखनी है। शी हैज टू पुट अवे हर टॉयज, उसे अपने खिलौने दूर रखने पड़ते हैं। उसे अपने खिलौने बच्चों दूर रखने पड़ते हैं। व्हाट डज शी डू? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या? लग तो रहा है क्वेश्चन मार्क है। व्हाट डज शी डू, क्वेश्चन मार्क कब आता है? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। वह क्या करती है? वह क्या करती है? शी कॉल्स रॉबी, शी कॉल्स रॉबी, वह रॉबी को बुलाती है। ही इज अ रोबोट, ही इज अ रोबोट, वह एक रोबोट है। जो रॉबी है वो कौन है? वह एक रोबोट है, ठीक है। बॉबी, बॉबी कहता है रॉबी आई एम वेरी टायर्ड। जो बॉबी है वो रॉबी से कहता है रॉबी मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज कृपया मेरी मदद करो। क्लीन माई रूम, मेरे रूम को साफ करने में, ठीक है बच्चों। किस में मदद करनी है? रूम को साफ करने में मदद करनी है, ठीक है। क्लीन माई रूम। हेल्प मी पुट अवे माई बुक्स, मेरी हेल्प मी पुट अवे माई बुक्स, मेरी मदद करो, मेरे खिलौने रखने में मेरी मदद करो। हेल्प मी पुट अवे माई बुक्स, हेल्प मी पुट अवे माई टॉयज, मेरी किताबें रखने में और मेरे खिलौने रखने में मेरी मदद करो। रॉबी, ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक। बॉबी, ऑफ कोर्स बॉबी, रॉबी कहता है ऑफ कोर्स बॉबी, बेशक, क्यों नहीं। तो प्लीज गेट मी सम फूड फर्स्ट, पहले मेरे लिए कुछ खाना लाओ। प्लीज गेट मी सम फूड फर्स्ट, पहले मेरे लिए खाना लाओ। फर्स्ट मीन्स पहले, मेरे लिए खाना लाओ, ठीक है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, ठीक है। आई एम हंग्री का मतलब क्या होगा बच्चों? मुझे भूख लगी है। हंग्री मीन्स भूख लगी है। बॉबी, बॉबी कहता है आई विल गेट सम जैम एंड ब्रेड फॉर यू। बॉबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ जैम और ब्रेड लाऊंगा। विल आ गया है बच्चों, इसलिए आगे घी आता है ना विल में, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि बॉबी, बॉबी मैं तुम्हारे लिए जैम और ब्रेड लाऊंगा। फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। अब रॉबी, रॉबी कहता है आई डो नॉट, आई डोंट भी बोल सकते हो बच्चों, आई डोंट लाइक जैम एंड ब्रेड। रॉबी कहता है मुझे जैम और ब्रेड पसंद नहीं है, मुझे जैम और ब्रेड पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक का मतलब क्या हो? मुझे पसंद नहीं है जैम और ब्रेड। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग टेस्टी, मैं कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूँ। समथिंग, कुछ स्वादिष्ट खाना चाहता हूँ। प्लीज गेट मी सम फूड आई लाइक, कृपया मुझे कुछ खाना लाकर दो जो मुझे पसंद हो, ठीक है बच्चों। कृपया मुझे खाना लाकर दो जो मुझे पसंद हो। आई लाइक मतलब जो मुझे पसंद हो, ठीक है। फिर है आई लाइक मैंगोस, उसे मैंगो पसंद है। आई लाइक केक, उसे केक पसंद है, ठीक है।
चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अब। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, बॉबी ब्रिंग्स अ बिग बैग फॉर रॉबी। जो बॉबी है वो रॉबी के लिए एक बड़ा बैग लाता है। बॉबी ब्रिंग मीन्स लाना हो गया बच्चों, अ बिग बैग मतलब बड़ा बैग, फॉर रॉबी के लिए, ठीक है। बॉबी जो है रॉबी के लिए एक बड़ा बैग लाता है। बॉबी, हियर रॉबी, दिस बैग इज फुल ऑफ यमी फूड फॉर यू। बॉबी, हियर रॉबी, यह लो रॉबी, यह बैग तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ है। यह बैग, दिस बैग, यह बैग स्वादिष्ट भोजन से, यमी में स्वादिष्ट भोजन से बैग भरा हुआ है, ठीक है। रॉबी, थैंक यू बॉबी। रॉबी कहता है थैंक यू बॉबी, धन्यवाद बॉबी। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। रॉबी, ओपन द बैग, रॉबी बैग खोलता है। ही टेक्स आउट ऑफ बनाना, उसमें से एक बनाना निकालता है। ही टेक्स आउट ऑफ बनाना, उसमें से एक बनाना निकालता है। किसमें से निकालता है? बैग में से निकालता है, ठीक है। फिर बच्चों देखिए, हमारे अब कहानी का एंड होने वाला है। फिर देखिए, आई डोंट लाइक पेंसिल, मुझे पेंसिल पसंद नहीं है। आई लाइक ऑरेंज एंड ग्रेप्स, आई लाइक, अब इसे पसंद है ऑरेंज एंड ग्रेप्स, ठीक है। क्या पसंद है उसे? ऑरेंज और ग्रेप्स, अंगूर और संतरे। मुझे अंगूर और संतरे पसंद है। आई डोंट लाइक शूज, मुझे शूज पसंद नहीं है, जूते पसंद नहीं है। रॉबी, थैंक यू बॉबी, रॉबी कहता है थैंक यू बॉबी, धन्यवाद बॉबी। नाउ आई विल हेल्प, नाउ आई विल हेल्प यू पुट अवे योर टॉयज एंड बुक्स। नाउ मीन्स अब मैं आपके खिलौने और किताबें रखने में आपकी हेल्प करूँगा। क्या? अब मैं आपकी, ठीक है, आपकी किताबें और खिलौने रखने में हेल्प करूँगा। विल है इसलिए करूँगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी जो ये छोटी सी एक स्टोरी थी वह कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपको ये हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। आज के टाइम में बच्चों इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ो चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि फ्यूचर ही इंग्लिश है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो हर फील्ड में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ बच्चों की, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उसी काम को करने के उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, और जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है उसी काम को करने के थोड़े से कम पैसे मिलते हैं। जब आप जॉब में जाओगे ना, जॉब सेक्टर में, चाहे कॉर्पोरेट चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट में, तो चलिए सबके लिए इक्वल होता है, लेकिन प्राइवेट इन सबकी जॉब तो नहीं लगती ना गवर्नमेंट। बहुत से लोग प्राइवेट भी तो करते हैं, जब गवर्नमेंट नहीं लग पाते तो प्राइवेट में ही करते हैं। तो जो ये हमारी इंग्लिश है ना, ये बहुत हमें काम आती है। स्पोकन तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ में हमें ट्रांसलेशन भी आना चाहिए कि अगर हम कहीं कुछ लिखा हुआ देखें तो हम पढ़ पाएँ, और ये आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी बच्चों। मैं आपसे बता चुकी हूँ कि जो बच्चा, जिस बच्चे की हिंदी स्ट्रॉन्ग होती है, इंग्लिश वीक होती है, अगर उस वही बच्चा वो किसी भी काम करने को ना वो 17,000 कमा रहा है, लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वही काम करके वो 19,000 20,000 रुपये कमाएगा। तो सैलरी पे भी आपके बहुत असर पड़ता है। तो पहले से ही जब आप फोकस करेंगे ना, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी। एकदम से कोई भी सब्जेक्ट बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ अपने एक दिन का टारगेट सेट कीजिए कि आपको 1 पेज की ट्रांसलेट करनी है या 2 पेज आपको ट्रांसलेट करना है। टारगेट बनाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपकी ज़रूर जो इंग्लिश होगी ना, इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।